आज तो प्रेम सिमर को देखता ही रह जाएगा। पार्टी में उसका मन नहीं लगने वाला, क्योंकि आज सिमर नई नवेली दुल्हन जो लग रही है। हमारी सिमर कितनी प्यारी लग रही है। काजल लगा देती हूँ कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या हुआ तुझे दीदी? आज आप और जीजू फिर से एक होने जा रहे हैं। ये सोचकर ही बहुत सुकून मिल रहा है। आप दोनों ने जो दर्द झेला है, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने पड़े। ट्रूली, वो सब पुराने दिन थे जो बीत गए, उसके बारे में अब सोचकर ऐसे उदास मत हो। अरे अब तो समय है वो खुशियां जीने का जो भारद्वाज परिवार की पहचान हुआ करती थी। बिल्कुल। अब इस घर में सिर्फ खुशी का माहौल होगा। कहने का मतलब ये है, इस घर की रौनक हमारी सिमर जो लौट आई है। ये मेरी तरफ से तुम्हें भेंट। और ये हमारा पुश्तैनी हार। मैं चाहती हूं इस खुशी के मौके पर तुम इसे पहनो। लो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। इस ओढ़नी को हमारा आशीर्वाद समझकर ओढ़ना बेटा। आज के जश्न में इसे मैं खुद तुम्हारा और प्रेम का गठबंधन करूंगी, इस कामना के साथ बेटा कि अब तुम्हारा बंधन कभी न टूटे। बस फिर शुरू हो गया सिमर की नाम का माला जपना। अब लाओ, इसे मुझे दे दो। जय माता दी। आज शाम के बाद प्रेम और सिमर एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन इसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी है यार, कि आज शाम तक प्रेम और सिमर एक दूसरे से मिल नहीं सकते। एंड दैट्स अ रूल। और ये रूल तोड़ने में बहुत मजा आएगा, इसलिए तू एक काम कर, सिमर से जाके मिल के आ। जा। सिद्धांत, आप भी ना, मतलब आज फंक्शन में तो। अरे फंक्शन में वो सब कुछ होगा जो नॉर्मल शादी में होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक परंपरा भी तो है ना, ये बोरिंग वाली, कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से शादी से पहले मिल नहीं सकते। कितने अजीब रिवाज है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू चोरी चोरी चुपके चुपके सिमर के कमरे में जाए और वो करे जो अब मैं तेरे साथ करने वाला हूं। सेल्फी। तू सिमर के साथ सेल्फी खींच के आएगा। और सिद्धांत, हर कुछ नहीं, तू मेरा भाई है ना, खतरों के खिलाड़ी सिद्धांत भारद्वाज का भाई है ना तू ये काम करेगा। आई डेयर यू। ओके? आप भी कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? अरे मैं और सिमर तो पहले से ही एक बंधन में बन चुके हैं। ये तो बस बस क्या यार, ये जो तेरा ये बोरिंग पति वाला टैग है ना, वही तो निकालना है, इसलिए तू डेयरिंग करेगा। अरे यार, अगर यही शादी मेरी और रोली की हो रही होती ना, तो मैं चांद तारे तोड़ लाता। चांद तारे तोड़ना बहुत दूर किया, चांद तारों के साथ सेल्फी ले आता। और वही काम मैं चाहता हूं कि तू करे। जा। अरे भैया समझाओ ना, ऐसे नाटक कराइए, एक सेल्फी तो बोलो ऐसे। अरे सिद्धांत बिल्कुल सही कह रहा है, यही यादें तो हैं जो जिंदगी भर साथ रह जाएंगी। और मेरे भाई, ये कोई आइस बकेट चैलेंज तो है नहीं, सिर्फ एक छोटी सी सेल्फी है, तो ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। क्यों संकल्प? हाँ हाँ बिल्कुल प्रेम भैया, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, मेरे बड़ों का आशीर्वाद ले, छोटों का प्यार ले, निकल ले। ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। और ये जो सेल्फी है ना, एकदम क्यूट क्यूट होनी चाहिए। ओके?
डियर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन पूरा कैसे करूं माँ? प्रेम, क्या बात है बेटे, इस तरह बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हो? हम माता जी वो सेल्फी। सेल्फी मतलब? सेल्फी? मैंने सेल्फी का नहीं, माफी बेटा जो भी बर्फी। मेरा ना बर्फी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे तो बेटे इस तरह झिझकने की क्या बात है, जितनी चाहे बर्फी खाओ, लेकिन मिठाई खाने के लिए तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो किचन में जाना चाहिए था ना। कहने का मतलब ये है कि आज रसोई में कई तरह की मिठाइयां बनाकर रखी गई है। एक काम करते हैं बेटा, मेरे साथ चलो, मैं अपने हाथों से अपने बेटे का मुंह मीठा कराऊंगी। नहीं, मेरा मतलब है मुझे ना माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। तो बर्फी? वो बात में। अच्छा बेटा, सुजाता वो अपने कमरे में जाओ जाओ। आप चलिए, मैं अच्छा सॉरी माता जी, आपसे झूठ बोला। सेल्फी 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 सेल्फी। बहुत अच्छी लग रही है। अरे प्रेम, माँ, पापा, बेटा तुम बहुत अच्छे लग रहे, तुम्हें किसी की नजर न लगे। थैंक यू माँ। अच्छा प्रेम, ये घर की सजावट देखी तूने? लाइट से लेकर फूलों की डेकोरेशन तक एक एक चीज तुम्हारी माँ ने खुद अपनी देखरेख में करवाई है, क्योंकि प्रेम को बहुत पसंद है। माँ घर बहुत अच्छा सजा, लेकिन इस सबकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, तुम नहीं समझोगे। अच्छा ये बता, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ वो मैं। अरे प्रेम, ये तू गुलाब के फूल देख रहा है? ये सारी लंबी लड़ी वो सुजाता जी ने स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाई है। माँ हूं ना उसकी, उसकी खुशी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? आप ये इतनी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं? लीजिए, अब तारीफ नहीं करता हूँ तो आप कहती तारीफ नहीं करता, तारीफ कर रहा हूँ तो बोलते तारीफ क्यों कर रहे हो? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। बस भी कीजिए। ये कहाँ चला गया? सिमर, सिद्धांत, संकल्प, पत्तू भैया और शैलू भैया चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी लूं। आई नो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते, लेकिन बस एक सेल्फी। हाँ, आई प्रॉमिस मैं चला जाऊंगा उसके बाद। ओके? कैसा लगा झटका? कैसा लगा हमारा सेल्फी मूवमेंट? कहा था ना, ये एक्सपीरियंस तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और जीजू के साथ साथ हम सबको भी हमेशा याद रहेगा। जीते रहो।
ये लो, अब तुम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना दो। अरे 1 मिनट मेरी होने वाली भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है, रुकिए। प्रेम, झुकना मत, इज्जत का सवाल है। अच्छा, तो अब हम भी देखते। दीदी एक बार में डाल दीजिए, जल्दी। सिमर, हमारी नाक मत कटाना। आइए आइए। सिमर क्या कर रही हो? एक बार में पहना दो, हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए। जिस औरत ने मिस्टर प्रेम का किडनैप करवाया था उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कौन है ये औरत और इस भेस में यहाँ क्या कर रही है? तभी वहां एक और गाड़ी आई। वो गाड़ी एकदम उनके पास आकर रुकी। उस कार से एक औरत बाहर आई। और फिर उस औरत ने सीटी बजाई और ट्रक से 2 आदमी बाहर आए। ये औरत कौन हो तुम? सुना नहीं तुमने? कौन हो तुम? क्या हुआ माता जी?
जी क्या हुआ? पापा आगे घूरिए। माँ उठिए ना, क्या हुआ आपको? भैया चाची, उमा भाभी, सुधान जी, शोली, सुधान जी, शोली। रोली, पापा, रोली आंखें खोल। पापा, रोली क्या हुआ तुझे? आंखें खोल। रोली, रोली। प्रेम जी, ये सब क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सीमा। कौन हो तुम? प्रेम जी, मैं तुझे प्रेम जी, क्या हुआ? सिमर, मेरा शरीर सुन पड़ा। प्रेम जी, आप आइए। प्रेम जी, आप ठीक तो है ना? सिमर, सिमर, मेरा हाथ, मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर पा रहा। कौन है तुम? क्या चाहती हो? छोड़ो मुझे। शांत। इसका मतलब ये सब कुछ आपने किया है? वो आप ही थे जो प्रेम जी की जान लेना चाहते थे? प्रेम के साथ जो कुछ भी हुआ सब मैंने किया।
क्या हुआ सिमर? झटका लगा? मेरा ये रूप देखकर हैरान रह गई? मैंने तुम्हारे परिवार के साथ छोटा सा मजाक किया तो तुम्हें बुरा लग गया, और पिछले कुछ दिनों से जो मजाक तुम मेरे साथ कर रही हो सिमर, उसका क्या? याद करो सिमर, कितनी बार तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम्हारी बर्बाद जिंदगी के लिए मैं खुद को दोषी मानता रहा, खुद को सजा देता रहा, लेकिन अपने दुख का एहसास मैंने तुम्हें कभी नहीं होने दिया। मैंने तुमसे जानबूझकर प्यार नहीं किया, प्यार हो गया सिमर, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब ये प्रेम तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर आया। अरे ये प्रेम, इसने सबके सामने तुम्हें धुतकारा, तुम्हारी बेइज्जती की, आधी रात को तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, बड़ी अदालत में तुमसे तलाक मांगा। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, आज अभी। अरे इसका इतना कुछ करने के बाद भी तुम इसे प्यार करती हो? क्यों सिमर? उसकी नफरत के बदले प्यार, और मेरे प्यार के बदले दोस्ती। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? शांति